नमस्ते दोस्तों, मैं उर्वशी यादव आज आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ, बस एक प्रोसेस लेके आई हूँ। और वो प्रोसेस है दोस्तों, मलाई से मक्खन और मक्खन से घी कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाला प्रोसेस देख लेते हैं। और बिल्कुल देसी तरीका यूज करूंगी जो हमारी दादी नानी यूज किया करती थी। ये है पैकेट वाले दूध की मलाई, जो हमारा अमूल का दूध आता है पैकेट वाला। तो ये 4 टाइम्स की मलाई है। मेरे घर में सुबह 1 लीटर दूध गर्म होता है, शाम को 1 लीटर दूध गर्म होता है, ऐसे ही नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे। तो 2 दिन की मलाई है ये, 4 टाइम निकली हुई। अब मैं क्या करूंगी, इस मलाई को जमाऊंगी। ये भी मैंने 1 लीटर अभी दूध गर्म किया है, तो इसके ऊपर भी इस तरीके से मलाई आ गई है। पहले मैं दूध निकाल लेती हूँ अलग बर्तन में, जितना मुझे दही जमाना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये बर्तन ले लिया। अब इसमें ये मलाई के साथ मैं दूध डाल रही हूँ पहले। तो इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो ऐसा है, जब हम ये फिंगर इसमें डालेंगे तो मेरी फिंगर थोड़ी थोड़ी जल रही है, एकदम से तेज नहीं जल रही है, लेकिन मेरी फिंगर जल रही है, इतना गर्म दूध है। अब ये मलाई है, ये थोड़ी सी ठंडी है। जब मैं इसमें डालूंगी तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँ, उसके बाद ये मलाई इसमें ऐड करूंगी। तो अब ये देखिए दोस्तों, दूध मैंने गर्म कर लिया है। अब दूध इतना गर्म है कि मैं इसमें फिंगर नहीं डाल सकती। मलाई थोड़ी सी ठंडी है, तो मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। ये मलाई मैंने ऐड कर दी। अब इसको मिक्स करूंगी मैं दूध के साथ, तब तक जब तक ये मलाई अच्छे से पिघल नहीं जाती। दोस्तों इसलिए जरूरी है इसको पिघलाना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि दूध का टेम्परेचर कितना है। दही हमारा तभी सही जमता है जब हमारा दूध का टेम्परेचर एकदम सही होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मलाई अच्छे से मिल गई है दूध में। अब इसका जो टेम्परेचर है मैं फिंगर से ही चेक करूंगी। तो ये देखिए, मेरी फिंगर जल रही है, ज्यादा नहीं लेकिन जल रही है। और ऐसी भी नहीं है कि दूध गुनगुना हो। तो इस तरीके से हमने चेक करना है। और दूसरा, जब आप बाहर से देखेंगे तो आपका हाथ जलेगा, इतना दूध गर्म होना चाहिए। और इसके बाद ये है दोस्तों जामुन, थोड़ा सा दही जो मैं इसमें मिला दूंगी। बिल्कुल दोस्तों 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। इसको ऐसे हल्का सा मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद इस पे रखूंगी मैं प्लेट। अब मैं इसको मॉर्निंग में चेक करूंगी, मेरा दही जम जाएगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दही हमारा जम गया। और जमने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इसका मक्खन निकालेंगे। तो मैं इसको मिक्सी में डालूंगी। इसको मैं डालती हूँ, एकदम अच्छे से ठंडा है। अब मैं इसको चलाऊंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देखिए, जरा सा, बस इसको करेंगे बंद। अब ये देखिए, हमने मिक्सी में डाल दिया, लगा लिया। अब इसको चलाते हैं। ये देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट बाद हम इसको ओपन करते हैं। अब ये देखिए, इसकी कंडीशन ऐसी है, ये बबल आने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है 3-4 मिनट अभी और चलाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें से मक्खन निकलेगा। तो अब देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट और चलाने के बाद ये हमारा मक्खन निकल के आ गया है। हमारे यहाँ दोस्तों इसको नैनी कहते हैं, कई जगह पे इसको नैनू भी कहते हैं। हम इसको मक्खन कहेंगे ताकि आपको भी समझ में आए। इस वीडियो में जो बात की जा रही है वो मक्खन की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसको निकालते हैं। पहले तो इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लें। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। छाछ को, मट्ठे को अच्छे से नीचे बिल्कुल निचोड़ देना है, तब हमने इसको निकालना है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मक्खन निकल आया है। और ये है हमारा मट्ठा। ये मट्ठा दोस्तों इतना प्योर है, एकदम छाछ, जिससे कि हम रायता बना सकते हैं, सूखी सब्जी रोटी के साथ इसको पी सकते हैं, कड़ी भी बना सकते हैं। और दोस्तों मैं तो ज्यादातर इससे मट्ठे के आलू बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। और थोड़ा खट्टा करना है तो एक दिन आप इसको रख दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे कड़ी और मट्ठे के आलू बनाइए। तो ये हमारा वेस्ट नहीं गया। जो भैंस का दूध होता है, तो हमारा मक्खन निकलता है, वो एकदम व्हाइट होता है। अब दोस्तों अमूल का जो पैकेट आता है, उसमें हमेशा इसी तरीके का मक्खन निकलेगा, मतलब थोड़ा येलो येलो रहेगा। एक ये मक्खन है, ये फ्रिज में पहले से रखा था। जब भी दोस्तों मक्खन निकालती हूँ तो 2 बार का जो मक्खन होता है वो जब इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोनों को गर्म करके फिर घी निकालती हूँ। तो दोस्तों घी की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी निकल आती है, नहीं तो दोस्तों बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी निकलता है। दोनों को मिला के हम गर्म करते हैं। ये ले ली हमने कढ़ाई और इसमें मक्खन डाल देते हैं। ये जो दोस्तों ताजी ताजी एकदम नैनी ये जो मक्खन निकला है, इसको हम बच्चे को भी खिला सकते हैं मिश्री मिला के। चलिए दोस्तों, अब इसको गर्म करते हैं। इसे मैंने गैस पे रख दिया है। पहले तो हम इसको पिघलने देंगे, उसके बाद में हम इसको स्पून से चलाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो मक्खन था हमारा सारा पिघल गया। जब भी आप घी को दोस्तों बनाएं, गैस को एकदम तेज करके नहीं रखना है, लो टू मीडियम होनी चाहिए, मीडियम से भी थोड़ी सी स्लो।
जब तक दोस्तों मट्ठा रहता है, छाछ रहता है, इसमें उफान आता रहता है। इतनी आंच पे अगर हम रखेंगे तो दोस्तों धीमे धीमे घी की खुशबू आएगी और धीमे धीमे ये मट्ठा जलेगा। तब आपका जो घी है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बन के निकलेगा। अब ये देखिए दोस्तों, जो हमारा घी है वो अच्छे से बिल्कुल निकल के आ गया है। जो मट्ठा था वो हमारा जल गया है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा घी निकल के आ गया। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा मट्ठा था वो देखिए ब्राउन सा हो गया है। ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं है लेकिन गोल्डन ब्राउन है। अगर ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा दोस्तों तो हमारा जो घी है वो जलने जैसा हो जाएगा और हमारे जो घी का कलर है वो येलो से ब्राउन में चला जाएगा। तो वो हमारे घी में जो खुशबू आती है, अच्छी वाली जो खुशबू होती है, वो घी में नहीं आएगी। हमारा जो घी है वो एक तरीके से बेकार ही हो जाएगा। आप उसे रोटी पे लगा के नहीं खा सकते, उसकी आपने सब्जी ही बनानी पड़ेगी। एक चीज ये। दूसरी चीज दोस्तों, अगर घी में जो मट्ठा है वो हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट रह गया है, जब आप घी को छानेंगे तो 1-2 बूंद उसमें चली जाएंगी और आपका जो घी है वो दोस्तों 1 महीने के बाद थोड़ा सा ना उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। फिर ऐसी स्मेल होगी जैसे कि आपका घी खराब हो गया है। तो दोस्तों हमारा जो मट्ठा है वो इस तरीके से पक जाना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम अच्छे तरीके से घी निकाल पाते हैं। हमारा घी लंबे समय तक चल जाता है। बस अब इसको छान लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, हमारा घी बन गया है। तो दोस्तों हमारा घी निकल के आ गया। बिल्कुल नेचुरल तरीका मैंने यूज किया है। अब जैसे कि मेरी नानी किया करती थी, तो उस टाइमिंग में दोस्तों जो दूध होता था वो गाय का या भैंस का हुआ करता था। जिस मटके का वो यूज करती थी उस मटके को दोस्तों दुधाड़ी कहते हैं। तो दुधाड़ी में दूध गर्म करती थी। धीरे 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 दूध गर्म होता था और उसकी मोटी सी मलाई उसके ऊपर जम जाती थी। फिर जब वो दूध ठंडा होता था, नॉर्मल ठंडा जैसे दही हम जमाते हैं, तो उस दूध को जमाया। मॉर्निंग में दही मिला हमें और उस दही को उन्होंने मथा, फिर मक्खन निकाला और उस मक्खन को इकट्ठा कर लेती थी। 3 से 4 दिन का जब मक्खन इकट्ठा हो जाया करता था तब वो गर्म करती थी और उसके बाद में उन्हें घी मिल जाता था। दोस्तों मैंने भी वही प्रोसेस यूज किया, बस जो दूध है वो दूध मेरे पास नहीं, मैंने अमूल के पैकेट के दूध से ये मलाई निकाल के सारा प्रोसेस किया है। अगर आपको लंबे टाइम तक घी चलाना है तो उसके लिए यही वाला प्रोसेस यूज कीजिए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कोई भी चीज दोस्तों वेस्ट नहीं जाती है, हर चीज का हम यूज कर लेते हैं। इसका जो घी निकलेगा वो बहुत ही खुशबूदार, 3 से 4 महीने आपका घी आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों घी निकालने का प्रोसेस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।